जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 6 सेमेस्टर हिंदी पेपर फर्स्ट का चैप्टर 4 देखेंगे, जिसमें हमें हिंदी भाषा की उत्पत्ति तथा विकास के विषय में पढ़ना है। इसके पहले हमने 3 चैप्टर करा दिए हैं। हिंदी पेपर सेकंड की भी क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं। अगर आपने नहीं देखी हो तो चैनल पर विजिट कीजिए, क्लासेज आपको मिल जाएंगी बीए 6 सेमेस्टर की। अगर अन्य विषय हिंदी के अलावा जो भी सब्जेक्ट हो कमेंट में बताइए, अगर क्लासेज नहीं कराई गई हों। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी सभी क्लासेस आपकी स्टार्ट कर दी गई हैं और लगभग समापन के तरफ अग्रसर भी हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है किसी भी लेक्चर में तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, या किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो टेलीग्राम चैनल के डिस्कशन ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और नोट्स भी अब की बार आपको चैप्टर वाइज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जो कि अभी आपको बता दिया जाएगा कहाँ पर मिल रहे हैं। जो बच्चे पुराने हैं उनको पता ही होगा। चलिए देखते हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति तथा विकास के विषय में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोस मिलती रहें, क्योंकि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। उसके बाद आपको प्रोवाइड कराया जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम से पहले बेहतरीन तैयारी आपकी करा दी जाएगी। चलिए देखते हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति एवं विकास के विषय में। हिंदी जो है विश्व के सबसे बड़े भाषा परिवार, जो कि इंडो यूरोपियन, जिसे भारोपीय अर्थात भारत और यूरोप दोनों का एक प्रकार से भाषा का परिवार जो है वह सबसे बड़ा भाषा परिवार है, और हिंदी उसी का एक प्रकार से भारतीय आर्य शाखा भाषा है। हिंदी का जन्म अचानक नहीं हुआ है, बल्कि यह हजारों वर्षों की एक लंबी विकास यात्रा का परिणाम है। अर्थात सीधे हिंदी जो लैंग्वेज है, भाषा है, उसका जन्म नहीं हुआ है, धीरे धीरे उसका निर्माण हुआ है, विभिन्न चरणों में हुआ है। इस विकास यात्रा को मुख्य रूप से हम 3 चरणों में बांटते हैं। सबसे पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चली थी। इसमें वैदिक संस्कृति, वेदों की भाषा और लौकिक संस्कृत अर्थात रामायण महाभारत की भाषा शामिल है, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चलता है, और इसे ही हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कहते हैं, और ये सबसे पहला चरण है। दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जो कि 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चलता है। इसे प्राकृत काल भी कहा जाता है, और इसमें 3 चरण हैं। कौन कौन से? सबसे पहला पाली भाषा जो है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक चलती है। यह बौद्ध धर्म की भाषा रही थी। प्राकृत भाषा इसके बाद आती है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, जो कि जैन धर्म और आम जनमानस की एक प्रकार से भाषा उस समय रही थी। अपभ्रंश जो कि 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक चलती है, और इसी को हिंदी की जननी कहा जाता है। अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें देखी? सबसे पहला प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चलता है। उसके बाद मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा आती है, जिसमें पाली, प्राकृत और अपभ्रंश 3 चरण बताए जाते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा चरण है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जो कि 1000 ईस्वी से अब तक चली आ रही है, और इसमें हिंदी और अन्य आधुनिक भाषाएं जैसे कि बांग्ला, गुजराती, मराठी आदि सभी भाषाएं आ जाती हैं, जो कि आधुनिक भाषा है। अपभ्रंश की बात करें तो जो कि 500 से 1000 ईस्वी तक चली थी। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है गिरा हुआ या बिगड़ा हुआ, जो कि आपके सिलेबस में है। सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं और जो इम्पोर्टेंट है वहीं आपको बेहतरीन तरीके से समझाए जा रहे हैं, और यहीं से पेपर भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया जाएगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, जो टॉपिक्स कराए गए थे इम्पोर्टेंट ही थे, और वही देखिए प्रीवियस ईयर में भी आए हैं, और जब पेपर आप देने जाएंगे उसमें भी आपको ये सभी प्रश्न देखने को मिलेंगे। अपभ्रंश की बात हम कर रहे थे। अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक रहता है, और अपभ्रंश जो शब्द है उसका अर्थ गिरा हुआ या बिगड़ा हुआ होता है। जब प्राकृत भाषाएं साहित्य के व्याकरणिक नियमों में बंधकर कठोर हो गई थी, तो लोक भाषा ने जो नया और सहज रूप लिया उसे ही अपभ्रंश कहा गया था। हिंदी भाषा का सीधा उद्भव इसी अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी का विकास मुख्यतः अपभ्रंश के इन 3 क्षेत्रीय रूपों से हुआ है। सबसे पहला सौर श्रेणी जो अपभ्रंश था, इसमें पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती का जन्म हुआ था। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां जैसे कि खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, ये सभी सौर श्रेणी अपभ्रंश से जो है बनी हुई हैं। इसका जन्म सौर श्रेणी अपभ्रंश से हुआ है। अर्धमागधी अपभ्रंश जो है, इसमें पूर्वी हिंदी का जन्म हुआ है, जैसे कि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी जो बोलियां हैं वह अब अर्धमागधी अपभ्रंश से जन्म ली हुई हैं। तीसरा और अंतिम है मागधी अपभ्रंश। इसमें बिहारी हिंदी, बांग्ला, उड़िया और असमिया का जन्म हुआ है। बिहारी हिंदी में
विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, अर्थात विभिन्न बोलियां हैं, जैसे कि भोजपुरी, मगही और मैथिली। ये सभी जो है मागधी अपभ्रंश से जन्म ले हुई हैं। विशेषता की बात करें तो अपभ्रंश भाषा जो है संयोगात्मक संस्कृत की तरह से वियोगात्मक हिंदी की तरह होने लगी थी। जो अपभ्रंश भाषा है वह धीरे धीरे संस्कृत से हिंदी की तरह होने लगी थी, अर्थात संयोगात्मक से वियोगात्मक होने लगी थी। इसमें कारक चिन्हों प्रसर्गों का प्रयोग अलग से एक प्रकार से होने लगा था। उसके बाद आता है हमारा अवहट्ट, जो कि 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक चलता है। अवहट्ट का शब्द का सीधा अर्थ होता है अपभ्रष्ट। इसमें अपभ्रंश का भी अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश कहा जाता है। यह अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच का संक्रांति काल एक प्रकार से माना जाता है, अर्थात अपभ्रंश जो हिंदी थी और पुरानी जो हिंदी थी, इन दोनों के बीच की जो संक्रांति काल है वही अवहट्ट कहलाती है। अवहट्ट की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो इसमें व्याकरणिक नियम और भी सरल एक प्रकार से हो गए हैं। संस्कृत के तत्सम शब्दों की जगह तद्भव शब्दों का इसमें प्रयोग तेजी से बढ़ा था। इसमें प्रमुख साहित्यों की बात करें अवहट्ट में तो विद्यापति की कीर्ति कला और कीर्ति पताका जो थी वह अवहट्ट भाषा में ही थी। अब्दुल रहमान का संदेश रासक अवहट्ट भाषा के उत्कृष्ट एक प्रकार से उदाहरण है, और विद्यापति ने इसको देसी बाना अर्थात देसी भाषा कहा हुआ था, किसे, अवहट्ट को। आगे हम देखें तो अब हमारा काल आ जाता है पुरानी हिंदी का, जो कि 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक चलता है। प्रसिद्ध भाषाविद चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी ने उत्तराकालीन अपभ्रंश अवहट्ट को ही पुरानी हिंदी का नाम दिया हुआ है। 10वीं शताब्दी के आसपास हिंदी ने अपना स्वतंत्र रूप लेना एक प्रकार से शुरू कर दिया था। पुरानी हिंदी के प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो इसका व्याकरणिक ढांचा जो है, पुरानी हिंदी पूरी तरह से वियोगात्मक भाषा बन चुकी थी, अर्थात पूरी हिंदी के रूप में आ चुकी थी। तद्भव शब्दों का प्रयोग होने लगा था। संज्ञा और सर्वनाम के साथ कारक चिन्हों का स्वतंत्र प्रयोग इसमें होने लगा था। सहायक क्रियाओं जैसे कि है, था, होगा जैसी सहायक क्रियाएं का रूप लेने लगी थी। ध्वनि परिवर्तन जो ड ढ है जैसी ध्वनियाँ विकसित हुई थी, जो संस्कृत या प्राकृत में नहीं प्रयोग होती थी। साहित्यों की बात करें तो सिद्धो, सरहपा, नाथो, गोरखनाथ ने जो लिखी। जैन मुनियों का साहित्य और शुरुआती रासो काव्य जैसे कि पृथ्वीराज रासो पुरानी हिंदी के ही आरंभिक रूप हैं। अमीर खुसरो की पहेलियाँ भी इसी काल की खड़ी बोली का प्रारंभिक रूप एक प्रकार से दिखती हैं। मानक हिंदी की बात करें जो कि वर्तमान समय में चलती आ रही है। मानक का अर्थ होता है वह रूप जो समाज में शिक्षक वर्ग, पत्राचार, शिक्षा, प्रशासन और साहित्य के लिए स्वीकृत हो। आधुनिक मानक हिंदी का आधार एक प्रकार से खड़ी बोली है। मानक हिंदी के विकास के चरण की बात करें तो प्रारंभ में के खड़ी बोली का प्रारंभ रूप अमीर खुसरो और कबीर की रचनाओं में मिलता है, लेकिन साहित्यिक स्तर पर इसका विकास जो है 19वीं सदी में फोर्ट विलियम कॉलेज, लल्लू लाल और सदल मिश्र के प्रयासों से शुरू हुआ था। फिर आता है हमारा भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी तक जो रहता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गद्य के लिए खड़ी बोली को अपनाया, लेकिन पद्य में अभी भी ब्रज भाषा का प्रभाव उनमें देखने को मिलता था। अर्थात भारतेंदु युग जो है खड़ी बोली को एक प्रकार से अपने गद्यों में अपनाते हैं 1850 से 1900 के मध्य। फिर आता है द्विवेदी युग जो कि 1900 से 1920 ईस्वी तक रहता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली के व्याकरण को शुद्ध और मानकीकृत किया। उन्होंने गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली को एक प्रकार से अनिवार्य बना दिया था द्विवेदी युग में। और वर्तमान स्थिति क्या है? आज मानक हिंदी भारत की राजभाषा संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत है। इसकी लिपि देवनागरी है, जिसका मानकीकरण भी शिक्षा मंत्रालय और केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा किया जा चुका है। कुल मिलाकर यह जो हमने चैप्टर पढ़ा अच्छे से समझ में आ गया। कोई भी डाउट हो कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, विकास कैसे हुआ, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए तो 8608 46 796 पे आप मैसेज करेंगे। हिंदी पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों का नोट्स आपको 50 रुपये में मिल जाएंगे। 50 रुपीज़ आप पेमेंट कर देंगे, ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस नोट्स दिया जाएगा। जो भी 13-14 चैप्टर पेपर फर्स्ट के, 13-14 चैप्टर पेपर सेकंड के कराए जाएंगे वो दिए जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन दिया जाएगा और सब्जेक्ट वाइज सीरीज की पीडीएफ भी दे दी जाएगी। साथ ही साथ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दिए जाएंगे। मात्र 25 रुपये में एक पेपर की तैयारी इतनी बेहतरीन कराई जा रही है, तो आप अवश्य ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। अगर नहीं ज्वाइन होना चाहते हैं तो फिर भी क्लासेस करते रहिए और अपना हैंड रिटन नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए जा रहे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बताए जाएंगे उसको बिल्कुल भी न छोड़िएगा, क्योंकि वहाँ से सीधे प्रश्न आपको देखने को
मिलेंगे। तो कोई भी डाउट हो, किसी अन्य विषय की क्लासेस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी चैनल पर बने रहिए, दोस्तों के पास भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।